गांव के बाहर घने जंगल में स्थित एक पुरानी हवेली थी। इसे खूनी हवेली के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। सैकड़ों साल से वीरान पड़ी इस हवेली के बारे में अनगिनत डरावनी कहानियां मशहूर हैं। एक दिन चार दोस्त राहुल, विकास, सीमा और पूजा अपने गाँव में छुट्टियां बिताने आए। रोमांच और डर का शौक रखने वाले इन दोस्तों को जब हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्यमयी हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। गांव वालों ने उन्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन उनकी जिद भी आगे किसी भी न चली। अंधेरी रात में चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रात और भी गहरी हो गई थी। हवेली के चारों ओर पेड़ों की शाखाएं हवाओं के साथ हिल रही थी, जैसे कोई सिसक रहा हो। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। डरते डरते वे अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल बेहद सर्द और भयानक था। हर जगह धूल और जालों का साम्राज्य था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे जो मानो जिंदा खोजने की कोशिश कर रहे थे। हवेली के अंदर घुसते ही दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। सभी चौंक उठे, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। उन्होंने टॉर्च की रोशनी से रास्ता बनाते हुए हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखा। तभी अचानक कमरे के कोने में रखी एक पुरानी झूला कुर्सी अपने आप हिलने लगी। पूजा की सांसें तेज हो गई और सीमा ने डर के मारे विकास का हाथ पकड़ लिया। तभी हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाज आने लगी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। चले जाओ, चले जाओ। वह आवाज हर तरफ से गूंजने लगी। चारों के चेहरों पर अब पसीने की बूंदें साफ दिखाई देने लगी थी। वे जैसे ही बाहर जाने के लिए पलटे, तभी राहुल को लगा कि किसी ने उसका कंधा पकड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक एक छाया उनके सामने प्रकट हुई, जिसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ खून से सने हुए थे। वह भूतिया आकृति उनकी तरफ बढ़ने लगी। पूजा चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में ही तक रह गई। सभी दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए थे। वह छाया उनके करीब आती गई। फिर एक कर सबकी चीखें हवेली में गूंजने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने सिर्फ उनकी टूटी हुई टॉर्च और उनके